सबको जय मसीह की। आज 12 जुलाई 2020 और रविवार का दिन है और मैं कुछ बातें परमेश्वर की ओर से बांटना चाहता हूँ, एक छोटा सा संदेश। लेकिन आइए इससे पहले हम एक चंद मिनट परमेश्वर की आराधना में बिताएं और हालेलुया। भीगे तेरे प्यार में आत्मा की है हवाएं, स्वर्ग की वो धड़कन हम सुने। भीगे तेरे प्यार में आत्मा की है हवाएं, स्वर्ग की वो धड़कन हम सुने। आज स्वर्ग की एक धड़कन है, आए हम उस धड़कन को सुने। अपने कानों को, आत्मिक कानों को स्वर्ग की ओर लगाएं। हालेलुया। पवित्र आत्मा, हम प्रार्थना करते हैं कि तू हमें भिगो दे अपनी आत्मा की वर्षा से, परमेश्वर, उस बारिश से। हालेलुया। पवित्र आत्मा, उन हवाओं को चलने दे परमेश्वर। भीगे तेरे प्यार में आत्मा की है हवाएं, स्वर्ग की वो धड़कन हम सुने। भीगे तेरे प्यार में आत्मा की है हवाएं, स्वर्ग की वो धड़कन हम सुने। हालेलुया। मैं एक छोटा सा वचन परमेश्वर की ओर से बांटना चाहता हूँ। हालेलुया। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। हालेलुया। आपके सामने ये जो स्क्रीन पर जो वचन है, ये श्रेष्ठ गीत, सॉन्ग ऑफ सोलोमन, इसके दूसरे अध्याय में से है। हालेलुया। मैं चाहता हूँ कि आप इस वचन की ओर ध्यान दें। इससे पहले कि मैं वचन को बांटूं, मैं आपके साथ एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना बांटना चाहता हूं। और ये मैं विश्वास करता हूं, ये मानता हूं, और ये मैं पिछले कई दिनों से ये मानते आ रहा हूं कि परमेश्वर ने चीज़ों को खोल दिया है। हालेलुया। तो आपके लिए मैं बता दूं कि लॉकडाउन खत्म हो चुकी है। हालेलुया। अब मुंह लटकाए हुए बैठे नहीं। हालेलुया। लॉकडाउन खत्म हो चुका है और यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। हालेलुया। तो आज का संदेश इसी विषय पर आधारित है और संदेश से ज़्यादा मैं इस वचन को पढ़ना चाहता हूँ, जो भाग अपने आप में एक संदेश है। हालेलुया। तो ये श्रेष्ठ गीत अध्याय 2, सॉन्ग ऑफ सोलोमन चैप्टर 2, और इसमें वचन 8, और इसमें लिखा है कि मेरे प्रेमी का शब्द सुन पड़ता है। हालेलुया। और इसका मतलब ये है कि जो प्रेमी आने वाला है उसकी आवाज़ मुझे सुनाई दे रही है। हालेलुया। क्या आपको उस यीशु मसीह जो फिर से आने वाला है, क्या आपको उसकी आवाज़ सुनाई दे रही है? ये वचन में लिखा है कि मेरे प्रेमी का शब्द सुन पड़ता है, देखो वह पहाड़ों पर कूदता और पहाड़ियों को फांदता हुआ आता है। हालेलुया। वो जल्दी आ रहा है, वो विलंब नहीं कर रहा, वो देरी नहीं कर रहा, वो जल्दी आ रहा है।
तो परमेश्वर यीशु मसीह जो है वो फिर से पृथ्वी पर आ रहा है और उसका समय निकट आ चुका है। और ये सब लोग जानते हैं, हम लोग इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं, लेकिन इस वचन में ये बातों को जैसे मानो चंद वचनों में इन बातों को समेट लिया गया है कि मेरे प्रेमी का शब्द सुन पड़ता है। तो अगर आपके कानों में अलग दूसरी आवाज़ें हैं तो मैं चाहता हूं कि आप अपने कानों को तैयार करें ताकि आप स्वर्ग की धड़कन को सुन पाएं। क्या आप उस घोड़े के पैरों को के आवाज़ को सुन पा रहे हो जिस पर यीशु मसीह सवार होके आ रहा है? हालेलुया। वो आवाज़ जैसे मानो जैसे हम इस दिन में दिन चलते जा रहे हैं, ये वो आवाज़ बढ़ती जा रही है। वो पहाड़ों पर कूदता हुआ और पहाड़ियों को फांदता हुआ आ रहा है। हालेलुया। वो एक हिरन की तरह है। वचन 9, मेरा प्रेमी चिकारे व जवान हिरन के समान है। देखो वो हमारी तो ये इसमें लिखा है कि वो एक हिरन के समान है। हिरन, अगर आपने हिरन को देखा होगा तो वो एक जगह पर चुपचाप नहीं रुकता, वो यहाँ वहाँ कूदता रहता है और वो बड़ी तेजी से और बड़ी फुर्ती से वो दौड़ता है। तो ये वचन में ऐसे लिखा है कि यीशु मसीह परमेश्वर की उपस्थिति जो है वो बस ऐसे ही शांत, बस हम लोग आए प्रेयर मीटिंग में आए, प्रार्थना के लिए आए, बाइबल पढ़े चले जाने, उस सभाओं में परमेश्वर का कार्य, पवित्र आत्मा का कार्य, जैसे एक हिरन यहाँ वहाँ कूद रहा हो, उसी तरीके से परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीचों बीच हो। हालेलुया। ये मेरी प्रार्थना है और ये हमारी प्रार्थना रही है सालों साल से, और ये प्रार्थना हमने कभी बदली नहीं है। चाहे हम ऑनलाइन करें, यूट्यूब के जरिए करें या मिल के करें, जो किसी भी तरीके से करें, हमें एक मुद्दा, जो बुनियादी मुद्दा है वो ये है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति को चाहते हैं। हालेलुया। उसकी उपस्थिति, उसके कार्य को, वी वांट द एक्टिविटीज ऑफ द होली स्पिरिट। वी डोंट वांट अ डेड स्टिल चर्च, वी डोंट वांट अ काम चर्च। हम एक शांत और एकदम अच्छे से कलीसिया नहीं चाहते हैं। हम एक ऐसी कलीसिया चाहते हैं जहां पर परमेश्वर के कार्य, जैसे हमने वो बैनर बनाए थे, हमने वो बैनर बनाया था जो भजन संहिता 66 अध्याय 66 में से है, 66 साम 66। आओ परमेश्वर के कार्यों को देखो। हाल मनुष्य जाति के प्रति उसके कार्य कितने ही अद्भुत है। हम देखना चाहते हैं कि परमेश्वर के कार्य हमारे सभाओं में, हमारे बीच में, हमारी कलीसिया में, हमारे लोगों के जीवनों में पवित्र आत्मा का कार्य, द एक्टिविटीज ऑफ द होली स्पिरिट, ये एक हिरन के समान कूद रहा हो, ये सब हमें देखना है। ओके। मेरा प्रेमी, वचन 9 स्क्रीन पर देखें, मेरा प्रेमी हालेलुया चिकारे व जवान हिरन के समान है। देखो वो हमारे भीत के पीछे खड़ा है। भीत मतलब एक दीवार, ओके। और वो खिड़कियों की ओर ताक रहा है और झंझरी में से देख रहा है। तो आपके लिए शायद और हमारे लिए शायद हम एक दीवार देख रहे हैं। हम लोग सोच रहे हैं कि ये हमारे सामने एक दीवार है, लेकिन इस वचन में लिखा है कि दीवार के ठीक पीछे यीशु मसीह खड़ा है। हालेलुया। वो दूर नहीं है, वो दीवार के ठीक पीछे खड़ा है। और वो झंझरी मतलब वो जाली वाली पर्दा जो है, जैसे मानो उस पर्दे के पीछे खड़े रहकर वो हमें देख रहा है, हमें पर्दा दिखाई दे रहा है। और शायद जो आत्मिक रूप में थोड़ा और सतर्क है वो लोग शायद देख पा रहे हैं, थोड़ा हल्का फुल्का कुछ दिखाई दे रहा है कि पर्दे के पीछे कोई खड़ा है, लेकिन इस वचन में लिखा है कि वो झंझरी में से देख रहा है, मतलब झंझरी के पीछे यीशु मसीह है। तो यीशु मसीह पृथ्वी पर आने का समय बहुत निकट आ चुका है। हालेलुया। बहुत निकट आ चुका है, वो बहुत करीब है, वो झंझरी के पीछे खड़ा है, वो हमें देख रहा है। आपको लगता होगा कि मेरे जीवन में क्या हो रहा है, परमेश्वर देख भी रहा है, वो जान भी रहा है कि पता नहीं, लेकिन इस वचन में लिखा है कि वो खड़े रहकर देख रहा है। वहाँ पे ऐसे लिखा है कि वो हमारी भीत के पीछे खड़ा है। उसका मतलब ये है कि वो रुका हुआ है, वो देख रहा है, वो ताक रहा है, वो ही इज ऑब्जर्विंग, ही इज वॉचिंग। परमेश्वर आपको देख रहा है। हालेलुया। आपके जीवन में क्या हो रहा है, सब कुछ परमेश्वर देख रहा है। परमेश्वर आपको अनदेखा नहीं करता, परमेश्वर आपको देख रहा है। वो झंझरी के पीछे खड़ा है। अगर आप थोड़ा सा झंझरी को हटाएंगे तो आप देखोगे कि यीशु मसीह आपके सामने, आपके निकट खड़ा हुआ है। हालेलुया। वचन 10 को देखेंगे, मेरा प्रेमी मुझसे कह रहा है कि हे मेरे प्रिय, हे मेरी सुंदरी, उठकर चली आ। हालेलुया। मैं ये मानता हूं कि ये बुलाहट जो है ये कलीसिया के लिए है आज।
हालेलुया। कि बहुत हो चुका, 3 महीने हो चुके हम लोग अंदर अंदर बैठे रहे, लेकिन अब यीशु मसीह कह रहा है कि अब समय आ गया है कि बाहर आ जाओ, उठकर चली आ जाओ, बाहर आ जाओ। हालेलुया। क्योंकि देख, वचन 11, क्योंकि देख जाड़ा जाता रहा, वर्षा भी हो चुकी और जाती रही है। यानी कि सर्दी का मौसम जो है, जो सर्दी का मौसम सब लोग सिकुड़ के बैठे हुए थे, वो खत्म हो चुकी है। लॉकडाउन खत्म हो चुका है। सरकार ने ये एक एक करके अलग अलग जगहों पर चीज़ें खोल दी है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद है कि लॉकडाउन खत्म हो चुकी है। अब घर पर मत बैठो। हालेलुया। लॉकडाउन खत्म हो चुकी है। सरकार ने चीज़ें खोल दी है, अपने कायदे के अनुसार चीज़ें खोल दी है। जो कुछ भी खुला है, आप बेशक बिंदास बिना कोई डर के आप चीज़ों में निकल जाए। और कलीसिया के लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि कलीसिया के लिए ये बुलाहट है कि यीशु मसीह कह रहा है कि देखो सर्दी का मौसम निकल चुका है, बारिश था वो भी खत्म हो चुका है, वो भी निकल चुकी है। और फिर वचन 12 में लिखा है कि पृथ्वी पर फूल दिखाई देते हैं और चिड़ियों के गाने का समय आ पहुंचा है। और हमारे देश में, हालेलुया, मैं ये भविष्यवाणी करना चाहता हूँ, मैं ये विश्वास के साथ ऐलान करना चाहता हूँ कि हमारे देश में, भारत देश में, इन आवर नेशन, हालेलुया, पिंडुक का शब्द सुनाई देता है। पिंडुक मतलब एक किस्म का जंगली कबूतर। तो इसका मतलब ये कि फिर से पृथ्वी पर चहल पहल शुरू हो चुकी है। हालेलुया। ये लॉकडाउन खत्म हो चुकी है। अगर आप बाहर जाओगे तो आप देखोगे कि फिर से चहल पहल शुरू हो चुकी है। हालेलुया। आवाज़ें आ रही है, फूल खिल रहे हैं, चिड़ियों के गाने का समय आ गया है। हालेलुया। वचन 13, अंजीर पकने लगे हैं और दाखलताएं फूल रही है, वे सुगंध दे रही है। हालेलुया। हालेलुया। अंजीर पकने लगे हैं, फल आने लगे हैं, दाखलताएं फूल रही है। दाखलताएं फूल रही का मतलब है कि दाखलता जो यीशु मसीह है उसमें फल आने लगे हैं, मतलब और भी लोग यीशु मसीह में जुड़ रहे हैं। क्या आपको इसकी सुगंध आ रही है? हालेलुया। लोग बाकी सब न्यूज़ फैलाते हैं, लोग कहते हैं कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो रहा है, वहाँ पे वो प्रॉब्लम हो रहा है, लोग मर रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन कोई ये नहीं समझ रहा कि अंजीर पकने लगे हैं। हालेलुया। और दाखलताएं फूल रही है और उसकी सुगंध अब आने लगी है। हालेलुया। और वो प्रेमी कहता है कि हे मेरी प्रिय, हे मेरी सुंदरी, उठ कर चली आ। वो फिर से ये बुलाहट कलीसिया के लिए है कि उठ कर चली आ। वचन 14, हे मेरी कबूतरी, पहाड़ की दरारों में और टीलों के कुंज में तेरा मुख मुझे देखने दे। हालेलुया। पिछली बार मैंने वचन बांटा था कि कैसे शिमशोन उस पहाड़ी के दरार में, चट्टान के दरार में छिपा हुआ था, लेकिन आज यीशु मसीह कह रहा है कि उस दरार में से मैं तेरे चेहरे को देखना चाहता हूँ, मैं तुझे फिर से देखना चाहता हूँ। और वो कहता है कि तेरा बोल मुझे सुनने दे, तेरा मुख मुझे देखने दे और तेरा बोल मुझे सुनने दे, क्योंकि तेरा बोल मीठा है और तेरा मुख अति सुंदर है। यीशु मसीह के लिए यीशु मसीह के लिए कलीसिया जो है उसका मुख बहुत सुंदर है। हालेलुया। पर यीशु मसीह चाहता है कि कलीसिया फिर से बाहर आ जाए। हालेलुया। फिर से अपना मुख दिखाए लोगों को। हालेलुया। लोग देख पाए कि यीशु मसीह का जो चेहरा है, जो कलीसिया है, वो कितना सुंदर है। उसके बोल, ये परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुम्हारे बोल सुनना चाहता हूँ, फिर से आराधना की आवाज़ की गूंज को मैं सुनना चाहता हूँ। हालेलुया। लेकिन एक छोटी सी दिक्कत है। ये सब बातें अच्छी बातें हैं, लेकिन एक छोटी सी दिक्कत है, और ये वचन 15 में है। उसमें लिखा है कि जो छोटी लोमड़ियाँ दाख की बारियों को बिगाड़ती है उन्हें पकड़ ले। ये छोटी सी प्रार्थना है। वो प्रार्थना ये है कि हमारे जीवन में बड़ी बड़ी समस्याएं या बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स या बड़ी बड़ी बातें नहीं है जो हमें यीशु मसीह से दूर ले जाता है। अक्सर वो छोटी लोमड़ियां है जो दाख की बारियों को बिगाड़ देता है। हालेलुया। इट इज द स्मॉल फॉक्सेस दैट स्पॉइल द वाइन। आपका व्हाट्सएप स्टेटस, आप
फेसबुक पे क्या डालते हो, आप लोगों के साथ क्या बातें करते हो, आप किसके सामने झुकते हो, आप क्या विश्वास करते हो, आप क्या अंगीकार करते हो। शायद आपने कभी किसी का खून नहीं किया, आपने कभी चोरी नहीं की, ये बड़ी बड़ी लोमड़ियां हैं, लेकिन बातों बातों में हम कभी कभी उल्टा सीधा कुछ बोल देते हैं। अपना अंगीकार, हम प्रार्थना एक दिशा में करते हैं और अंगीकार दूसरी दिशा में करते हैं, और हम ज़्यादा इसके ऊपर ध्यान भी नहीं देते। हमें लगता है कि नहीं, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है, हाँ तो वो तो मैंने ऐसे ही मजाक में बोल दिया। अरे ये छोटी लोमड़ियां है जो दाख की बारियों को बिगाड़ देती है। और ये प्रार्थना इसमें ऐसे है कि हे तू उस छोटी लोमड़ियों को पकड़ ले। पवित्र आत्मा से कहो, पवित्र आत्मा से कहो कि परमेश्वर, हे पवित्र आत्मा, मेरे जीवन में ये जो छोटी लोमड़ियां हैं, ये जो मैं बार बार कभी किसी का फोटो निकाल दिया, किसी व्हाट्सएप पे डाल दिया, किसी के साथ बातों में मैंने कुछ अंगीकार कर दिया, ये छोटी लोमड़ियां। परमेश्वर, मैं कोई बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी गलत काम नहीं करता हूँ या करती हूँ, लेकिन ये जो छोटी लोमड़ियां हैं परमेश्वर, ये कभी कभी मेरे जीवन को बिगाड़ देती है। जो छोटी लोमड़ियां दाख की बारियों को बिगाड़ती है, उन्हें पकड़ ले, क्योंकि हमारी दाख की बारियों में फूल लगे हैं। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपकी दाख की बारियों में फूल लगे हैं। फूल लगने का मतलब है कि वो अभी फलने वाला है। कोई फल आने से पहले उसका फूल आता है, और दाख की बारियों में अब फूल लगे हैं। आपके दाख के बारियों में फूल लगे हैं, लेकिन ये फूल फल तब बन सकता है, ये फूल फल तब बन सकता है जब दाख की बारियां सही सलामत रहे। लेकिन ये छोटी लोमड़ियां आकर अगर दाख की बारियों को बिगाड़ दे, तो ये फूल जो है वो फूल बनकर ही जमीन पर गिरकर नाश हो जाएंगे, और वो फल कभी नहीं बनेगी। आपके जीवन में, आपका जीवन क्या, आपका लक्ष्य क्या है? आपने दाख की बारी तो लगा दी, आपने दाख की बारी तो लगा दी, लेकिन क्या आप दाख की बारी की देखभाल कर रहे हो? कोई भी अपना बगीचा, कोई अपना खेत ऐसे खुला नहीं छोड़ता, उसको कुछ वो बाड़ा बांधता है। क्या आपने अपने जीवन के चारों ओर बाड़ा बांधा है या नहीं? कि बस जो कुछ भी आ रहा है बस चलते जा रहा है, जो आ रहा है बस हम उसको अनुमति देते जा रहे हैं। हम लोग, समय है कि हम अपने जीवन के चारों ओर बाड़ा बांध दें। बाड़ा किसके विरुद्ध? लोगों के विरुद्ध नहीं, शैतान के विरुद्ध, शैतान के चालों के विरुद्ध। अब वचन 16, ये बहुत महत्वपूर्ण वचन है। मेरा प्रेमी मेरा है, मेरा प्रेमी मेरा है। हालेलुया। वचन 16, श्रेष्ठ गीत अध्याय 2 और वचन 16, सॉन्ग ऑफ सोलोमन चैप्टर 2 वर्स 16। मेरा प्रेमी मेरा है और मैं उसकी हूँ। हालेलुया। मेरा प्रेमी मेरा है। सब लोग कहते हैं कि यीशु मेरा है, सब लोग कहते हैं कि यीशु मेरा है। हालेलुया। मैं यीशु पर विश्वास करता हूँ, मैं यीशु के वचनों पर पालन करता हूँ, मैं यीशु के बताए बातों पर चलना चाहता हूँ, मैं कलीसिया जाता हूँ, मैं बाइबल पढ़ता हूँ। हालेलुया। मेरा प्रेमी मेरा है, यीशु मसीह मेरा है। लेकिन उसके बाद जो वचन है उसमें लिखा है कि और मैं उसकी हूँ। उसका मतलब है कि मेरा मालिक यीशु मसीह है। ये अंगीकार भी बहुत बहुत ज़रूरी है कि मैं यीशु मसीह का हूँ। क्या आप यीशु मसीह के हैं? क्या आप यीशु मसीह के हैं? ये यीशु मसीह आपके हैं, ये तो हर कोई संसार में कोई भी कह सकता है कि यीशु मसीह मेरा है। लेकिन वह एक व्यक्ति जो सही में यीशु मसीह पर विश्वास करता हो, जिसने अपना जीवन पूरी तरह से न्योछावर कर दिया हो, जिसने अपना जीवन पूरी तरह से यीशु मसीह को दिया हो, सिर्फ वो कह सकता है कि मैं उसकी हूँ। हालेलुया। पूरी तरह से मैं उसकी हूँ या मैं उसका हूँ। हालेलुया। मेरा प्रेमी मेरा है और मैं उसकी हूँ। वह अपनी भेड़ बकरियां सोसन फूलों के बीच में चराता है। और ये आखिरी वचन 17, जब तक दिन ठंडा ना हो
और छाया लंबी होते होते मिट न जाए, तब तक हे मेरे प्रेमी उस चिकारे व जवान हिरन के समान बन जो बेतेर के पहाड़ों पर फिरता है। ये वचन संसार के अंत के बारे में जैसे मानो दर्शाता है। समय समाप्त होते जा रहा है, शाम ढल रही है। हालेलुया। दिन का धूप जो है वो ठंडा होता जा रहा है। हालेलुया। जैसे इसमें लिखा है कि जब तक दिन ठंडा ना हो, तो दिन ठंडा होता जा रहा है और छाया, परछाई जो है वो लंबी होती जा रहा है, आप लंबी होती जा रही है। आपने ध्यान दिया होगा कि शाम के समय आपकी परछाई जो है वो लंबी होती जाती है। आज 2020 ये एक ऐसा समय है जहां पर समय जो है खत्म होने लग रहा है। हालेलुया। शाम ढल रही है, परछाई लंबी होती जा रही है, समय बहुत कम है। और इसमें लिखा है कि जब तक वैसे ना हो तब तक मेरे प्रेमी एक हिरन के समान बन। जब तक वो आखिरी क्षण ना आए तब तक परमेश्वर, मैं चाहता हूं, आप प्रार्थना करें, परमेश्वर मैं चाहता हूं कि तू हिरन के समान मेरे जीवन में कूदता रहे, कुछ ना कुछ तो करता रहे। हालेलुया। तेरा सामर्थ, तेरा अनुग्रह, तेरा पवित्र आत्मा, उसका अभिषेक मेरे जीवन पर परमेश्वर एक हिरन की तरह, परमेश्वर एक उतावले हिरन की तरह परमेश्वर मेरे जीवन में, लॉर्ड द एक्टिविटीज ऑफ द होली स्पिरिट लाइक अ डियर, like a young deer, Lord, I pray that the activities of the Holy Spirit will be so alive in my life. परमेश्वर जब तक वो दिन ढल न जाए, परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं आज कि ये समय आ चुका है परमेश्वर, लॉकडाउन खत्म हो चुकी है लेकिन यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। हालेलुया। हम उसके लिए तैयार हैं। हालेलुया। सर्दी का मौसम खत्म हो चुका है, बारिश का मौसम खत्म हो चुका है। शारीरिक बारिश का मौसम नहीं है, अब हमारे मुंबई में तो बारिश चल रही है अभी, लेकिन आत्मिक बारिश का मौसम खत्म हो चुका है। अब एक नया समय आ गया है। हालेलुया। यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। क्या हम तैयार हैं उसके लिए? क्या आप तैयार हैं उसके लिए? यीशु मसीह की बुलाहट कलीसिया के लिए ये है कि बाहर आ जाओ। हालेलुया। मैं तुझे देखना चाहता हूँ, मैं तेरी आवाज़ को सुनना चाहता हूँ। कलीसिया के लिए ये बुलाहट है, बाहर आ जाओ, मैं तुझे देखना चाहता हूँ, मैं तेरे चेहरे को देखना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे लिए तेरा चेहरा सुंदर है। हालेलुया। आप एक कलीसिया हो, आप जहाँ पर भी हो आप कलीसिया हो। हम लोग सब लोग मिलकर कलीसिया हैं, लेकिन आप जहाँ पर भी हो, एक अकेले भी हो, आप अपने जगह पर यीशु मसीह की कलीसिया हो। और परमेश्वर कह रहा है कि मैं इस कलीसिया के चेहरे को देखना चाहता हूँ, मैं इसकी आवाज़ को सुनना चाहता हूँ, मैं तेरे आवाज़ को सुनना चाहता हूँ। हालेलुया। तो आइए हम अब अपनी आवाज़ों को उठाएं, हम अपनी आराधना को उठाएं। हालेलुया। हम इस बात को भी ध्यान दें, वचन 15 में जैसे लिखा है कि वो जो छोटी लोमड़ियाँ हैं, मैं क्या अंगीकार करता हूँ, मैं क्या व्हाट्सएप पे स्टेटस पे डालता हूँ। मैं देखता हूँ कि लोग कितने लोग मरे हैं, कितने जगह कितने केसेस हो गए हैं, ये सब व्हाट्सएप स्टेटस पे डाल रहे हैं। क्यों? क्या आप ये विश्वास कर रहे हो कि ये बढ़ता जा रहा है, कि आप ये प्रार्थना कर रहे हो कि ये कम हो रहा है और लॉकडाउन खुल रहा है पूरी तरह से? यदि आप प्रार्थना एक दिशा में कर रहे हो तो अपना अंगीकार सिर्फ मुंह से नहीं है, अंगीकार व्हाट्सएप में है, अंगीकार फेसबुक पर है, अंगीकार अपने सोच विचार में है। हर किसी क्षेत्र में हमारा अंगीकार अपने प्रार्थना के अनुसार रहे। हालेलुया। जब हम लोगों से बातें करते हैं तो लोग कहते हैं कि हाँ मैंने तो ऐसे ही बोल दिया, विश्वास तो है मेरे जीवन में, मेरे मन में विश्वास है, लेकिन मैंने तो ऐसे ही बोल दिया। हालेलुया। लेकिन हम ऐसे नहीं बोल सकते। ये छोटी लोमड़ियाँ जो है वो दाख की बारियों को बिगाड़ देता है। आइए हम प्रार्थना करें कि ये छोटी लोमड़ियाँ जो है ये दाख की बारियों को नहीं बिगाड़े। हालेलुया। आपके जीवन में ये जैसे प्रार्थना लिखी है इसमें कि तू उन्हें पकड़ ले। हे पवित्र आत्मा, तू मेरे जीवन को जानता है। मेरे जीवन में ऐसी कौन सी छोटी लोमड़ियाँ हैं जो दाख की बारियों को बिगाड़ रहा है। परमेश्वर तू उन्हें पकड़ ले, मुझे दिखा परमेश्वर, ताकि मैं पश्चाताप करूं, ताकि मैं उन बातों से हट जाऊं और उन लोमड़ियों को हमेशा हमेशा के लिए जीवन में से निकाल दूं। हालेलुया। क्योंकि मेरे दाख की बारियों में फूल लगे हैं, वो अभी फलने वाले हैं। हालेलुया। फल अभी आने वाला है। हालेलुया। मैं उसके लिए तैयार हूँ। कलीसिया एक नए
मौसम में प्रवेश कर रहा है। हालेलुया। कलीसिया एक नए मौसम में प्रवेश कर रहा है और ये हमारे लिए सौभाग्य है कि हम इस कलीसिया का भाग हैं। आज केवल हमारी कलीसिया नहीं, लेकिन सारी कलीसियाएं जो मुंबई शहर में है, महाराष्ट्र में है, भारत देश में है और यहाँ तक कि पूरे विश्व भर में है। ये पूरे विश्व भर की कलीसियाओं के लिए ये एक बहुत ही सुंदर और महत्वपूर्ण समय है। हालेलुया, हालेलुया। फिर से वचन 8 को हम पढ़ेंगे जो हमने शुरुआत में पढ़ा था। मेरे प्रेमी का शब्द सुन पड़ता है, देखो वह पहाड़ों पर कूदता और पहाड़ियों को फांदता हुआ आता है। मेरा प्रेमी चिकारे व जवान हिरन के समान है, देखो वह हमारे भीत के पीछे खड़ा है और खिड़कियों की ओर ताक रहा है और झंझरी में से देख रहा है। हालेलुया। यीशु मसीह आपको देख रहा है, वो हर कोई क्षण आपके ऊपर नज़र लगाए हुए बैठा है। हालेलुया। तो अपने मुंह लटकाए हुए बैठे नहीं। हालेलुया। काम पर चले जाएं। हालेलुया। जो लोग काम पे नहीं है जल्दी से काम पे चले जाएं, शुरू कर ले सब कुछ। हालेलुया। मैं आपसे ये फिर से कह रहा हूँ कि जो लोग काम पे नहीं है जल्दी से जल्दी काम पे लग जाए या काम पर जाना शुरू कर दे और अपना जीवन फिर से सामान्य की तरह। ये संसार का अंत नहीं हुआ है अभी। हालेलुया। होने वाला है जल्दी, यीशु मसीह फिर से आने वाला है, लेकिन अभी अंत नहीं हुआ है। तो अपने आप को फिर से, हालेलुया, जैसे ये प्रेमी कहता है कि उठो और आ जाओ, क्योंकि अंजीर फिर से फलने लगे हैं, पृथ्वी पर फूल दिखाई दे रहे हैं, चिड़ियों के गाने का समय आ चुका है और हमारे देश में पिंडुक का शब्द सुनाई देता है। हालेलुया, हालेलुया। आए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि हम इस आत्मिक समय को समझ लें और परमेश्वर उसके अनुसार हम अपने जीवनों को जिए। हालेलुया। और उन छोटी लोमड़ियों को परमेश्वर हम फिर से दाख की बारियों में आने नहीं देंगे, क्योंकि परमेश्वर आज हम प्रार्थना कर रहे हैं कि तू उन्हें पकड़ ले। हालेलुया। हम दाख की बारियों को बिगड़ने नहीं देंगे। तूने हमें बुलाया है परमेश्वर, हम अपने जीवनों को तेरे वचन के अनुसार पूरा करेंगे। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमेन। हालेलुया। हम जल्दी मिलेंगे, बाहर आएंगे हम लोग। और जैसे सरकार ने लॉकडाउन खोल दिया है थोड़ा थोड़ा करके अलग अलग जगहों पर, इसलिए आज हम लोग फिर से जल्दी मिलेंगे और फिर से यीशु मसीह अपनी कलीसिया का चेहरा देख पाएगा। हालेलुया। और उसकी आवाज़ को सुन पाएगा। यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर आपको आशीष दे, आमीन।